योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, वो काफी टाइम से कह रहे हैं कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। क्या लग रहा है, समर्थन करते हैं योगी जी की बात का? बिल्कुल, क्यों नहीं करते सर, आप एक बात बताइए। करते हैं। देखिए, बटोगे तो कटोगे, ये आज ही क्यों कहना पड़ा योगी जी को? 2017 से मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने देख लिया ना कि हिंदू जहां जहां पे भी बट रहा है वहां वहां वो कट रहा है, और जहां जहां नहीं बट रहा वहां वहां सहनशीलता की तरह एक पिल्लर की तरह खड़ा हुआ है। आप देखिए, तमिलनाडु में बट रहा था, कट गया, पूरा वक्फ बोर्ड ने जमीन ही हड़प लिया उसका। केरला और बंगाल को देख लीजिए, अभी ये भारत के हिस्से बता रहा हूँ, यहाँ पे हिंदू कट रहा है, पलायन के बोर्ड लगते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर में बटा, हिंदू कटा, पूरा पलायन कर दिया, सारे हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। ये वहां की बात कर रहा हूँ जो भारत में हम रह रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पर बुरखा देख के बलात्कार नहीं हुआ, मंगलसूत्र देख करके बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर झंडे देख देख करके मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना। तो फिलिस्तीन से क्या था जो तुम्हारे गठबंधन के लोग बोलते थे जय फिलिस्तीन, बता भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे में माँ का सम्मान जो है हमारी अम्मी को दिया जाता है। तो हम जय फिलिस्तीन बोलेंगे तो वो फिलिस्तीन की जय कौन सी अम्मी, कौन सी माँ का दर्जा उसको दिया गया? एक सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं योगी जी ऐसी बातें करके। नहीं, ये बात बताइए, जब हिंदू मुस्लिम का माहौल, जब गुरुकुल बंद खत्म किए जा रहे थे और मदरसे चालू किए जा रहे थे, तब ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े दिग्गज नेता कहा थे, ओबीसी कहा थे कि भैया नहीं, गुरुकुल बंद नहीं होंगे, बेशक मदरसे आप 2 कम बना दो। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया जा रहा था, तब ये ओबीसी या अखिलेश और राहुल गांधी जैसे नेता कहा थे कि भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ मत दो, अगर देना है तो फिर हिंदुओं का भी लॉ अलग से बनाओ, सिखों का भी अलग से बनाओ। पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का होगा, इनको वहां रोकना चाहिए था मनमोहन सिंह को। क्यों उन्होंने बोला? तब भाईचारा, तब इनको ये याद नहीं आया कि इससे देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम भाईचारा खराब होगा, डिफरेंसेस आएंगे, गैप आएगा। अब इनको इनकी सहूलियत की चीजें मिल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर आज ये बोल दिया कटोगे तो बटोगे, तो मिर्ची क्यों है भैया जी? कह रहे कि जिनको मठों में होना चाहिए, जो मठाधीश है, उनके हाथ में सत्ता सौंपोगे तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो इनको दे जो कार सेवकों की हत्या करा रहे थे हिंदुओं के नाम पे धब्बा बन के, जो हाँ अखिलेश यादव के पिताजी हैं, और या दूसरे को दे जो सिखों का नरसंहार करा रहे थे और कह रहे थे धरती हिलती है, पेड़ गिरता है, या उनको दे जिन्होंने 28 गोलियां और 300 गोलियां चला करके 28 किसानों को शहीद किया था, या उनको दे जो गौ रक्षकों के ऊपर गोलियां चला रहे थे, या उनको दे जो साधु संतों को मॉब लिंचिंग करके मार रहे थे। आप बताइए, इनके कार्यकाल में, योगी और मोदी के कार्यकाल में, मुझे बताइए किस निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चली, किस निर्दोष लोगों के बच्चे जो ट्रेन में जा रहे थे फटके मर गए, कितने निर्दोष लोगों ने ताज जैसा हमला देखा? इनके कार्यकाल में ना ताज होटल सुरक्षित था, ना ट्रेनें सुरक्षित थी, ना हवाई जहाज सुरक्षित था, ना कोई कुंभ का मेला सुरक्षित था, ना कोई राज्य का कोई क्षेत्र सुरक्षित। राहुल भाई, मुझे एक बात बताइए, योगी जी को एक उभरते हुए नेता की छवि दी जा रही है, जो आगे चल के पीएम की डिमांड हो रही है, जिनकी योगी जी में क्या काबिलियत ऐसी लगती है जो बाकी नेताओं में नजर नहीं आती? देखिए, हमें जो काबिलियत लगती है ना, वो गलत के साथ गलत करते हैं। वो ये नहीं देखते हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कौन है, लेकिन सामने वाले को सिर्फ मुस्लिम दिखता है। अगर विकास दुबे को मारा, हमें तो बिल्कुल भी रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा, हम तो कहते हैं ऐसे 10 और मारो। त्यागी अगर गुंडा था, बदमाश था, उस पर बलात्कार के आरोप थे, फरोती के आरोप थे, हम कहते हैं 10 और मारो। हमने तो छाती नहीं पीटी, है हमारा ब्राह्मण भाई मार दिया, है हमारा हिंदू भाई मार दिया, लेकिन मोहिब खान जब बलात्कार करता है उसके लिए इनकी छातियां दुखती हैं। गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। जब इनके दरिंदे यादव जो था, अभी जो डिंपल यादव का कार्यकर्ता था, उसने बलात्कार किया, 37 साल की युवती थे, उसके लिए इनकी छातियां दुखती हैं। क्यों? दलित, SC ST OBC की बच्चियां तुम्हारे मनोरंजन का लिए है क्या? वो बलात्कार करा के चुप रहे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो आवाज उठाते और योगी जी उसके ऊपर बुलडोजर चला दे तो वो गलत है। आप बताइए, किसी निर्दोष मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला है? एक वाक्य बताइए। कह रहे कि अगर बुलडोजर ही चलाना है, इसी तरीके से सत्ता चलानी है, तो सब कोर्ट कचहरी बंद कर दो, जजों को छुट्टी पे भेज दो। तो फिर तुमने भी ऐसे ही गोलियां चलानी थी तो उस समय कोर्ट कचहरी सब बंद कर देते। जब तुमने ही कानून खुद बनाना था, फैसला भी तुमने ही देना था कि गोलियां घर में घुस घुस के मारो कार सेवकों, तो फिर कोर्ट कचहरी किस लिए थी? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी गरीबों की जमीनें हड़प रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, तो कोर्ट कचहरी किसके लिए थी? ऐसे ही पनपने देते हैं। 2004 में लोकसभा का टिकट दे करके आप उसको सांसद बनाने जा रहे थे, तो क्या जरूरत थी हमारे संविधान की कि ऐसे दरिंदे लुटेरे को आप भेज रहे हो? किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो सर? इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा था आज तक। आप देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, पढ़े लिखों से बात करनी चाहिए, ऐसे बेवकूफों से नहीं, 9वीं फेल जो मंत्री बन के बैठे हैं ऐसों से मत करो।
1947 देश आजाद हुआ, वहीं पर हमारे साथ साथ चीन, चाइना आजाद हुआ। थोड़ा सा छोटा सा देश है हमारा इजराइल, जिसने वाट लगा रखी है, ये 1 साल पहले आजाद हुआ, ये भी अलग हुआ। उसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अलग हुए, उसके बाद जर्मनी हुआ। ये सब प्रगति को छू गए, विकासशील बन गए। 65 से 70 साल तक कांग्रेस ने एक मुश्त होकर के राज किया, हमारी 11वीं अर्थव्यवस्था पर ही हमें रखा। कितने ऊपर थे हम आजादी के समय इनसे, ये तो बच्चे थे हमारे गए, लेकिन ये 60-65 साल के अंदर कहां पहुंच गए और हम कहां। लेकिन 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता आता है, कुर्सी पे बैठता है, हम कनाडा, ब्राजील, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी, उसके बाद फ्रांस, ऐसी 5 से 6 कंट्रियों को पछाड़ के आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो 75 साल 74 साल के हो गए, वो कहते हैं कि 2027 तक का मेरा टारगेट है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, और किसको पछाड़ के? जापान और जर्मनी को पछाड़ के। तो ये उनका नेतृत्व है, वो देश को विकासशील बनाने में लगे हैं, और ये किसमें लगे हुए हैं? जातियों में बांटने में। ये कहते हैं तू दलित बन, तू एससी बन, तू एसटी बन। अरे सर, 1947 से देश आजाद हुआ है, ये एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं उभरे? ये क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी राइट दे गए थे, ऊंच नीच खत्म कर गए थे, तो हमारा उत्तराखंड इतनी ऊपर चला गया तरक्कियों पे, गुजरात तरक्कियों पे, दिल्ली तरक्कियों पे, हिमाचल तरक्कियों, सब तरक्कियों पे, यही क्यों नीचे रह गए? कह रहे कि ऐसे योगी बहुत आए और बहुत चले गए। अरे अब ये समय है, जो योगी आए हैं वो नहीं कहीं जाने वाले। आप त्रेता युग में चले जाओ, आप द्रौपद युग में चले जाओ, राम जी के पिता दशरथ जी के पिता अज, ठीक है जी, उन तक के कार्यकाल को उठा लो तो वहां भी साधु संत गुरु वशिष्ठ बैठे हुए पाए जाते थे। उन्होंने कोई यज्ञ करना है, कोई पूजा करनी है, कोई निर्णय लेना है, कोई अपने धर्म का काम करना है, कुछ भी करना है, इवन कि अपने पारिवारिक मुद्दों में भी उनकी राय ली जाती थी। मतलब भारत तो मुस्लिम भाई हैं, मतलब मुस्लिम तो फिर ये पाकिस्तान वाले भी होंगे जो आए दिन यहाँ पे बम फाड़ रहे थे, जो तुम्हारे सैनिकों को शहीद कर रहे थे, जो हर एक राज्य में तुम्हारे हिंदू भाई भाई करते हो उनको मार रहे थे, वो भी फिर भाई होंगे। अफजल गुरु भी भाई होगा, कसाब भी भाई होगा, याकुन मेनन भी भाई होगा, ये सारे फिर भाई होंगे। एक्सेप्ट करो, मतलब 5000 किलोमीटर दूर जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन भारत में जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ ही तुम हर चीज का व्यापार करना पसंद कर रहे हो, उद्योग चलाना पसंद कर रहे हो, वो तुम्हें भाई नजर नहीं आता जब उनको मारा काटा जाता है। उनका मानना है कि पूरी दुनिया का मुसलमान कहीं भी हो दुनिया में वो एक है। तो ये मुसलमान जो है पाकिस्तान आटे आटे को भीख मांग रहा है, जाके उस भाई की मदद क्यों नहीं करते? जाए ना। तुर्की जो था वो भुखमरी की कगार पे आ गया था, मोदी सरकार ने मदद करी, ये भाई क्यों नहीं गया? फिलिस्तीन गाजा के अंदर इनके मुस्लिम भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते वहां पर? जाए इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठाते? ये वहां नहीं इनको जाना, इन्होंने खाली बतौली बातें करनी है। और जो वहां के एक्चुअल में मुस्लिम है, जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं, जो पुश्तैनी, सऊदी उठा लो, दुबई उठा लो, ये राम मंदिर बना रहे हैं, ये जय श्री राम बोल रहे हैं, ये हिंदुओं को गले लगा रहे हैं, ये उनसे ज्यादा मतलब जो तलवार की नोक पर सलवार पहन के। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि भाई, वैसे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने बोला है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी सुन, तुम्हें अगर गजवाए हिंद का सपना पाल के बैठे हो ना, तो एक बात ध्यान रख लेना, मौत जिन्हें सताती है अजर अमर कर डालेंगे, और रामलला जिस दिन अपना तेवर हिंदुओं में डालेंगे तो गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं जो सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे, भगवाए हिंद कर डालेंगे से। और बहुत चरम सीमा पे भगवा हिंद, कोई नहीं रोक सकता, कितने भी लोग कितनी भी ताकत लगा। राहुल भाई